बागेश्वर बाबा एक बार फिर अपने एक बयान की वजह से सुर्खियों में आ गए। दरअसल बाबा मथुरा गए थे, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के साथ पूजा पाठ किया, प्रवचन भी किया, लेकिन इसके बाद पत्रकारों से सवाल जवाब में बाबा ने श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा छेड़ दिया और इसी के साथ आगरा की जामा मस्जिद का जिक्र भी कर दिया। इस रिपोर्ट में देखिए बाबा ने आखिर क्या बोल दिया और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। तो भगवान कन्हैया जल्दी से जल्दी बाहर निकल कर आए और सबकी आंखें राम मंदिर की भांति खुल जाए। खून अपना गरम है क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है। ना संघर्ष हो ना तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब सनातन की आग लगी हो सीने में। जय जय श्री राम। बागेश्वर बाबा अभी तक हिंदू राष्ट्र की बात किया करते थे, सनातन का प्रचार करते थे, लेकिन इसी के साथ साथ बाबा ने अब एक नया संकल्प ले लिया है। तो भगवान कन्हैया जल्दी से जल्दी बाहर निकल कर आए और सबकी आंखें राम मंदिर की भांति खुल जाए। आगरा में देवकीनंदन ठाकुर से मिलने गए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा कर दिया कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्तियां दबी हुई हैं। तो भगवान कन्हैया जल्दी से जल्दी बाहर निकल कर आए और सबकी आंखें राम मंदिर की भांति खुल जाए। बाबा का ये दावा बड़ा है, लेकिन बाबा जो कह रहे हैं उसमें कितना तथ्य है वो जांच का विषय है। लेकिन जो बोल बागेश्वर सरकार की जुबान से निकले उन्होंने बहस तेज कर दी। एक मंदिर की बात नहीं है, अपितु हिंदुस्तान में लमसम 40,000 ऐसे सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर हमारे थे प्राचीन, जिसको विधर्मियों ने तोड़ा और तोड़ कर वहां किसी न किसी प्रकार से इस्लाम का प्रतीक स्थापित किया। इसके नाते हम अपील करते हैं सरकार से, क्या उनको ये चीज नहीं दिखाई देती है क्या? आगरा की जामा मस्जिद की बात करने वाले बाबा जी होते कौन है? बाबा जी का जो अंदाज है हम समझते हैं, हमें मालूम है बाबा जी कैसे लॉन्च किए गए, मकसद क्या है उनका। तो इन बाबा जी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? इससे जाहिर होता है कि बाबा जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, वरना उन्हें 12 लाख रुपए महीना उन पर खर्च हो रहा है, सरकारी पैसा खर्च हो रहा है। क्यों हो रहा है साहब? हिंदू राष्ट्र का कथित सपना लेकर चले बागेश्वर बाबा ने मथुरा का राग पहली बार नहीं छेड़ा, बल्कि बाबा बार बार इसका जिक्र करते हैं, अलग अलग मंच से मथुरा पर बोलते रहे। देखिए, सब ठाकुर जी की ही लीला है, समय चक्र है। अब सनातनी हिंदू जाग रहे हैं, सभी कृष्ण भक्त एकत्रित हो रहे हैं, ब्रजवासी भी एकत्रित हो रहे हैं और पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री के नेतृत्व में सब संतों के आशीर्वाद से बहुत जल्दी अब ये इंतजार खत्म होने वाला है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा सालों से चला आ रहा है और इसे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मानो एक अभियान की शक्ल दे दी है। बागेश्वर बाबा और देवकीनंदन ठाकुर एक दूसरे की कथाओं में आते जाते रहते हैं। तो क्या यही वजह है कि पर्चा निकालने वाले धीरेन्द्र शास्त्री मथुरा की जन्मभूमि पर भी चर्चा करने लगे हैं? या फिर जिस तरह ज्ञानवापी में सर्वे की इजाजत के बाद मथुरा की शाही ईदगाह को लेकर भी जांच उठ रही है, क्या उससे बागेश्वर सरकार कोई माइलेज हासिल करना चाहते हैं? जन्मभूमि का मुद्दा जो हम उठा रहे हैं, हमारे बड़े भैया पूज्य श्री ठाकुर जी उठा रहे हैं, यह मुद्दा आज का नहीं और अभी नहीं उठना चाहिए, तो बहुत पहले उठना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन देर से जागे पर जागे तो। और हमारा मत ऐसा कहता है कि एक एक ब्रजवासी इस बात को चाहता है कि जिस प्रकार अयोध्या के रामलला स्वतंत्र हुए और दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा, वैसे ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी दिव्य और भव्य मंदिर बनना चाहिए और बन करके रहे। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद है। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। भारत में जाते हमें बहुत अच्छा लगा और सनातन सबका है। भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका सनातन है, सब सनातनी है। इसी ध्येय के साथ हम निकले, हम कोई सियासी आदमी नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी परिसर का विवाद सालों से चला आ रहा है। दोनों ही मामलों में दो अलग अलग पक्ष के दो विपरीत दावे हैं और इस विवाद में बागेश्वर सरकार बार बार ले रहे हैं एंट्री। टीम न्यूज़ नेशन।